आमिर भाई तशरीफ लाए हैं जी, मैं उन्हें वेलकम कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आमिर भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या हाल है आपको भी और सुनने वालों को बड़ा प्यार भरा सलाम। खैरियत से हैं? वालेकुम जी, अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा जी। हाजिरी लगा दूं और थोड़ा सा हीटेड पछवाड़ा भाई बड़ी देर बाद नहीं, नजर आए हैं, तो नहीं, मैंने कहा मैं आ जाऊं। नहीं। आप बात आमिर कीजिए, भाई, करिए। आमिर मैं हाँ, माइक म्यूट कर दूं। आमिर मैं बड़ी आमिर माजरत आमिर चाहता हूँ। आमिर आमिर ब्रह्म गलत राक्षस, बात है आप यार, ब्रह्म राक्षस गलत एक मिनट, बात है। ब्रह्म राक्षस एक करता हूँ मिनट, एक गलत मिनट। गलत अभी गलत करता हूँ। आप अली भाई से बात तो कर लें, आप अली भाई से बात करें। थोड़ा गलत और करता हूँ जी अली भाई। अच्छा, एक एक मिनट यार, ब्रह्म राक्षस एक मिनट। अली भाई मुझे इजाजत है, मैं बात कर सकता हूँ? जी जी आमिर जी, बिल्कुल। ब्रह्म राक्षस जी कैसे हैं, खैरियत से हैं? बढ़िया फर्स्ट क्लास। आप बताइए। अब मैं चाहूंगा मुझे थोड़ा सा ब्रह्म राक्षस साहब के साथ थोड़ा सा खुल के मौका दिया जाए बात करने का। बिल्कुल बिल्कुल बात करिए। हम देखिए, जी। एक बात ये हम आपको बता देना चाहते हैं आमिर जी रुकिए कि जी हमारे रुकिए, जुल्फिकार जी कृपया से कृपया कृपया रुकिए रुकिए सुनिए रुकिए भाई, सर। सर अभी जुल्फिकार जी सर हमारे सर मित्र सर हैं। हम नहीं सर चाहते कि सर इनके चैनल सर पे। रुकिए। सर तो फिर हमारे ठीक चैनल है, पे आप आते नहीं ना, क्या करें? ठीक है, मेरी चलिए दाढ़ के बात नीचे करते अब हैं। आप आ आइए गए आइए हैं तो जरा। आइए बात करते सर हैं। आपकी मेरे दाढ़ जो चैनल है पे हाँ, ये देखा जी, ये देख लिया जी, शब्द देखा इनका जी। अरे भाई, देखिए, ये है दाढ़ हकीकत। आपने बोला यार। मेरी बात, अरे, दोनों भाई मेरी बात जरा सुने। कोई बात मैं नहीं, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं जी दोनों मेरी भाई, दाढ़ देखते हैं। इधर इधर अली भाई बेफिक्र हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं। हम आमिर भाई इस्लामिक और हाँ, हम हिटी डिबेट भाई, इस्लामिक मेरी अवेकनिंग दोनों से का गुजारिश। इतना हम बिल्कुल। इस्लामिक एक्साइटेड अवेकनिंग क्यों का हो आमिर? हम आराम से बताते बात हैं ना कर लो। क्यों हैं, बताते हैं क्या बात है, क्या हो गया चले अभी से। ब्रह्म राक्षस जी, आप गुफ्तगू कीजिए, बात लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ बात मेरे शुरू दोनों कर। भाई जो हैं वो मैं प्यार से एग्जैक्टली बात यही करें। चाहता था, मैं इससे वाजिदी जी के चैनल पे बात कर लूं। मैं आपके चैनल नहीं पे बात नहीं 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 करना चाहता था, वरना मैं ये मतलब नहीं नहीं, मैं नहीं मेरे चाहता कि मेरे ऐसी स्थिति पास हो जाए कि आपने दोबारा आपके चैनल पे आने पे मुझे बुरा लगे। सर 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 ऐसा ब्रह्म कर ऐसा राक्षस कर जी, आमिर भाई, एक तरह से ऐसा आप कर, बात। तो वाजिदी के आप चैनल पे तो मिलते हैं। वाजिदी के चैनल, नहीं वाजिदी नहीं सर नहीं के नहीं नहीं चैनल नहीं, पे मिलते हैं, भागना नहीं ठीक है? है, भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना भागना नहीं नहीं है, है, सुनो। एक मिनट वाजिदी के भागना चैनल पे नहीं। मिलते हैं। सुपर चैट बड़ी इकट्ठी की है बेटा, भागना नहीं है, आप जरा ब्रह्म रुकना है। राक्षस जी, एक मिनट रुक जाइए यार, रुक पॉइंट जाइए, रखिए कोई बात अपना। मैं रखता जी। हूँ ना, आ रहा हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता। क्या हो गया है, दिक्कत क्या है? 7 7 8 8 घंटे की स्ट्रीम करते हो, दिक्कत क्या है, जल्दी क्या है? अच्छा आमिर खैर, भाई ब्रह्म पॉइंट राक्षस जी, रखिए। ब्रह्म राक्षस जी ये बताइए सबसे जी, पहले पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि मैं आपके साथ हाँ जी, करना चाहता हूँ बताइए। बात बड़ी खुल के। चलिए ठीक है ना बताइए जी, बताइए। बड़ी तसल्ली से जरा सुनिएगा। बताइए। और हम्म, इस्लामिक अवेकनिंग का कोई रूल हम कोशिश करेंगे ना तोड़ा जाए। फैमिली बिल्कुल प्रोग्राम है, अच्छे से बात की जाए तो हम बिल्कुल। तरीके से उसको लेके चले। ठीक आपने है। मुफ्ती यासिर वाइदी साहब के चैनल पर कहा था आप मेरे पास आवाज़े हक पर आएंगे, आए क्यों नहीं अभी तक? इस पे इसको लेके चलते हैं, आए क्योंकि क्यों नहीं? आमिर आप बदतमीज हैं, इसलिए नहीं आए हम। अच्छा, तो आप क्या हैं? आप क्या हैं? मैं उतना, हाँ मैं भी बदतमीजी कर देता हूँ कभी कभी, हाँ लेकिन उतना हाँ, बदतमीज नहीं। जी। आप तो कम्युनिटी पोस्ट लगा के कुछ नाम दे दीजिए, सुपर चैट कुछ नया नामकरण कीजिए। सुपर लाइव चैट के अंदर ये कर रहे होते हैं, लोगों क्या के आपका चैनल नामकरण कर रहे मोनेटाइज होते नहीं हैं। है आमिर? आपका चैनल मोनेटाइज नहीं मैं है? सुन, मेरा सवाल सुने, मेरा सवाल सुने, मेरा आप सवाल सुना है मेरे मैंने को क्या बोला है? मोनेटाइजेशन का आक्षेप मेरा लगा रहे मैंने हैं। मेरा आपका चैनल सवाल सुना है मैंने मोनेटाइज क्या नहीं है कहा है? आमिर। मेरा सवाल सुना है मैंने क्या कहा है? मेरा सवाल सुना है? जी मैंने बताइए, फिर कहा से बताइए। तुमने तुमने इतराज किया मैं इसलिए नहीं आता, आप बदतमीज हो। मैंने पूछा तुम हम्म, क्या हो, तुमने कहा मैं भी हूं मगर उतना नहीं। अब मैंने हम्म, आगे से रखा कि लाइव चैट के अंदर लोगों के नामकरण तो तुम कर रहे होते हो, कम्युनिटी पोस्ट हम्म, लगा के कार्टून शार्टून हम्म, बना के वो पूरा कर रहे होते हो। तो ये ठीक है। छुई मुई क्यों कि आप इतने हैं? तो चलो मुझे इंटेंसिटी बता दो, इतने परसेंट होगी तो मैं आ आमिर जाऊंगा, पता इतने है, परसेंट नहीं होगी। मैं आपके जरा चैनल पे बताइए। आया हूँ, पता है आपको? आपको पता है मैं आपके चैनल पे आ चुका हूँ। अब तो हिजड़े बन के आए होंगे, मेरा मतलब है थोड़ा सा बदल के कुछ आए होंगे। देखो आमिर, यकीन मानो, हम जब मैंने ये कहा कि मैं बदतमीज कम हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं सर बदतमीजी कम सर करता सर हूँ, ठीक है? सर जी, क्योंकि यानी कर सकते धर्म हैं की उससे बात है, ज्यादा। सुनो मेरी बात। यकीन मानो, हम जब मैंने ये कहा कि मैं बदतमीज कम हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं सर बदतमीजी कम सर करता सर हूँ, ठीक है? सर जी, क्योंकि यानी कर सकते धर्म हैं की उससे बात है, ज्यादा। सुनो मेरी बात, क्योंकि आपकी जी, महिलाएं भी देख रही होती हैं, हमारे धर्म की महिलाएं भी देख रही होती हैं, इसका अर्थ सर ये छोड़े, नहीं है ब्रह्म कि राक्षस अगर को हिजड़ों महिलाओं जैसी से बात क्या यूज यार, करोगे तो कमाल फिर है, जो, सुनो मेरी कमाल है। बात, पूरी होने दो। जी 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 जी, इसका मतलब ये नहीं मेरे है कि सवाल का हम जवाब दे देना। शब्द नहीं ओह मेरे उपयोग कर सवाल का जवाब सकते। नहीं दे रहे आपने ना। अगर पूरी स्ट्रीम देखी होगी तो दोबारा ब्रह्म ऐसी राक्षस बात भाई, करने की हरकत नहीं करेंगे आप। ब्रह्म राक्षस जी, जी, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं आता? मसला ये बड़ा है। मैंने कहा मुझे बता दें कितनी क्योंकि इंटेंसिटी कितने परसेंट की हो, आप जैसे उतनी हो। पोकेमोन पिकाचू पिकाचू बोलता रहता है, आप हिजड़े और ये सब चीजें बोलते जी रहते हैं, जी 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 जी, तो आप मुझे पता ये है? बताएं कितनी इंटेंस, मुझे जरा मेरे सवाल का जवाब नहीं ना मिल रहा। मैंने अभी आप पॉइंट टू प्रश्न पॉइंट चलना है। रखिए। पहला ये है, आ रहे हैं मेरे जी जी, चैनल पॉइंट पे, रखिए। दम है?
पित्ते में पानी है दम? भाई तेरे चैनल पे आओगे? हमारी पूरी टीम आ चुकी है। जिस दिन तुमको ऋषि मंतव्य ने पेला, मुझे मतलब जिस टीम दिन टूम नहीं ना चाहिए। अरे मुझे मैं भी टीम, आया मुझे था तुम्हारे जिस आए दिन थे, ऋषि वाद किस जी आए टाइम, थे उस दिन किस मैं टाइम भी आए आया थे, था। किस टाइम आए थे, किस टाइम आए थे? जिस तो जिस नजर दिन क्यों नहीं वेदों आए? पे बात, तो सुनो नजर मेरी क्यों बात, नहीं आए? नजर सुनो क्यों मेरे नहीं आए? भाई, हाँ क्योंकि आपकी बुद्धि कमजोर है मेरे भाई। मैं हाँ, इसी आईडी के उसकी साथ वजह, आया उसकी था। वजह, उस बुद्धि कमजोर होने की वजह बता दूंगा, मगर इधर नहीं उधर मुझे मिलो। पॉइंट नंबर 1। अच्छा यार मुझे ये समझा एक दो, तो इंसान, मुझे समझा दो कि इतना चलो एक मसला हल कर देते हैं। नेक्स्ट भाई मेरी पॉइंट रख स्ट्रीम दे हो रही है प्लीज, पॉइंट रख वेडनेसडे दे यार को। प्लीज। नेक्स्ट हाँ, पॉइंट टू पॉइंट, अब मसला हल करने लगे। नेक्स्ट मेरी स्ट्रीम हो रही है एक बार बताओ, वेडनेसडे मैं को। एक बार आ सुन लो ना चुका हूं, आपको पॉइंट, याद है ना? ओहो एक पॉइंट बार कर बता, लेना, नहीं एक नहीं नहीं बात नहीं, दो मैं आ चुका हूं बात। ना। एक वेडनेसडे बार आप को, आ जाओ, एक बार आप आ जाओ। वेडनेसडे को अलीना जी स्ट्रीम ने, हो रही है। वादा तुमने किया था ना, वेडनेसडे को स्ट्रीम हो रही है, सुनो उसमें आ रहे हो तो तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, ना तुम्हारा माइक म्यूट आमिर, करूंगा, ना तुम्हारे आमिर, साथ को बदतमीजी करूंगा। सुन लो, मुझे पता है भागना नहीं है ना, मुझे शर्तें तो रखने दो, पब्लिक को अरे देखने दो, भाग करते क्या नहीं हो। रहा, मैं मेरे ये कह चैनल रहा हूं पे आमिर। वेडनेसडे को सुन क्यों नहीं रहे पूरी बात, पॉइंट टू पॉइंट ले लो, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट में अपनी बात रखिए, रख देना। शॉर्ट में रखिए, हाँ शॉर्ट में शॉर्ट में रखिए रखो, भाई। टेंशन ना लो, मुझे पता है हीटेड, मुझे मुझे भाई पॉइंट रख दे यार, पॉइंट रख दे। तू हाफ रहा है इस समय, पता है तेरे को? अच्छा सुन वापस आ जाते हैं। अच्छा मेरी बात, पॉइंट नंबर 1, इस वेडनेसडे को मेरी स्ट्रीम पे आ जाओ। परसों है, आज मंडे थी, हाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक दिन बाकी। वेडनेसडे को आ जाओ, ना तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी होगी, ना तुम्हारा माइक म्यूट किया जाएगा। नहीं, आ हम जाओ। दोनों आपस में बात करेंगे तो बदतमीजी तो होगी, जाहिर सी बात है। बट हम क्यों ये, होगी? तुम हाँ, जुल्फिकार की, अपने पे यकीन रखो। जुल्फिकार जी की अच्छा स्ट्रीम मान है, नहीं इसलिए रहा, हम इसको जनता नहीं देख गंदा रही है, करेंगे। मान नहीं रहा, लेकिन मान हम लोग नहीं रहा आने करेंगे। के सुनो लिए। मेरी बात, मैं मसला हल सुनो कर भाई, देता हूँ सुनो यार। सुनो सुनो। देखिए, जुल्फकार अशरफ साहब को मेरे बुला आगे लेंगे। पॉइंट पड़े हुए हैं। हाँ जी, जुल्फकार अशरफ साहब आमिर भाई के आपकी बात करवाने के लिए उतने टाइम के लिए अवेलेबल होंगे। मुझे कहें, मैं ये खिदमत करने अरे की तैयार हूं, लेकिन भाई बात जरूर बदतमीजी की बात नहीं नहीं होगी। है। आमिर जी से बात करने के लिए मुझे मॉडरेटर नहीं चाहिए, इनसे हम बिना मॉडरेटर के ही बात करेंगे। अली टेंशन नहीं लो तो आप। फिर आ जाओ यार, आमिर अभी फिर आ ध्यान जाओ। से सुनो। हाँ ठीक है, आमिर अभी ध्यान से सुनो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आ रहे हो कि नहीं जिस आ रहे हो, बता तो दो अरे यार, जनता अरे जानना सुन चाहती तो है। लो यार। जिन्होंने जनता सुपर चैट अभी, दिया वो जानना चाहती है जी। भाई सॉरी, तो जनता, बोल जनता जी अभी जानेगी मेरे प्यारे भाई, काहे टेंशन ले रहे हो तुम? सुनो अब, जी जी मैं ये जी कह जी। रहा हूँ कि, हाँ सुनिए, जिस दिन ऋषि वाद जी आपके चैनल पे आए थे, जिस दिन उन्होंने आपको संस्कृत पढ़ाई थी, उसी वो दिन कौन मैं है? भी इसी वो आईडी से कौन आया है? था। भाई ओ हमें नहीं, तो जान रहे ओहो हैं, हम देखो बता फिर रहे हैं ना आपको। मादी की बात बता रहा है, अरे मैं कह रहा हूँ यार, इस वेडनेसडे को। हाँ, मुझे क्या पता तुम कितनी अरे आइडियों से आते हो। सुन तो लो। आपने आके अपनी बात रख दी, भाई हमारी बात तो सुन लीजिए, वरना जी मैं जी आपके रख लो चैनल पे आके तुरंत बोल दूं कि आजा मेरे चैनल पे, तो उसके बाद जो है आप यार, बताओगे कि कमाल है। नहीं आओगे, ये क्या किसने आओगे? बोला था? देखो 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 बात तो देखो, ये रखने इररिलेवेंट दीजिए, है। सुनिए। ये किसने बोला था? नहीं आमिर, तुमने बात आमिर, रखने की बजाय, मैं आमिर चुप भाई, हुआ था, तुमने बात रखने की बजाय फिर दूसरी बात रख दी। मेरी बात सुनो, ये किसने आमिर बोला भाई, था कि मैं आपके आमिर भाई चैनल पे सुनो आऊंगा? तो। आमिर भाई नहीं बोला था, सुनिए तो, मैं नहीं बता रहा हूँ बोला कि था, अगर मैं बोलता हूँ तो, नहीं अगर बोला था। बोलता हूँ तो। लो जी, लाइव में सबूत दे देता हूँ, एक मिनट जरा। आमिर, लो जी लाइव। आमिर भाई, अब आगे अरे मैं बात नहीं कह रहा हूँ, चलेगी, पहले मैंने सबूत। नहीं बोला था आपको अपने चैनल तुम पे आने के लिए, सुनिए तो भाई नहीं, मेरी बात। नहीं मैंने बोला था कि आप आओगे, तो आपने क्या कहा था, आओगे कि नहीं, ये बोला था ना? अरे यार आमिर मेरे भाई, सुन तो ले थोड़ी देर, सुनना, आपने 2 मिनट ये सुन ले सुने भाई। जरा, मुझे हाँ ना में जवाब दे दें कि आपने ये बोला था कि आप मेरे चैनल पे आओगे या नहीं। आमिर भाई सुन ले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोला था भाई मैंने, बिल्कुल ले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोला था भाई मैंने, बिल्कुल ले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोला था भाई मैंने, बिल्कुल बोला था, और मैं आपके चैनल पे हाँ, आ भी थैंक चुका यू। हूँ। सुनिए तो, सुनिए कब मेरी बात, आए? ध्यान से सुनिए जंगल में मोर नाचा किसने देखा? भाई। जब आप नाच रहे थे हम सब ने देखा था, यकीन माने। 2 मिनट रुकिए आप, हाँ मैं ये कहना हाँ, मुझे चाहता पता हूँ, है। और सुन लीजिए। और वो जो नाच रहा था, वो शिव जी का तांडव था जो मैं कर रहा था। हाँ, और शिव जी के तांडव के साथ फिर जो है आपको नचाया गया था, फिर देखा गया जी था, जी वो जी, पूरी बिल्कुल कथा नाचा याद था। है, सुनिए चला देखिए दिया अब जाएगा, ठीक है? शिव और जी के हम तांडव, आपको नचाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, आपकी शिव जी को जैसे आपकी आपने बारी, नचाया है वैसे मुझे आपकी नचा बारी, लेना। सुनिए आपकी बारी आएगी। मगर उसके लिए जरूरी ये है कि आपकी किसी देवी को मरना पड़ेगा, तब शिव जी तांडव करेंगे। भाई देखिए, आयशा जी के ऊपर जो आक्षेप लगा दिए ये जाते देखें, हैं, उस ये तरीके से देखें, तो हम आक्षेप नहीं ये देखें, लगाएंगे ना। देवी ये जी पे देखें, कैसे गए भाई तुम? ये रुक जाए देखें, प्लीज अपनी प्लीज। देवी हैसियत जी पे। पे कैसे गए? असल मुद्दे पे नहीं आ रहा कि मेरे चैनल देवी पे जी आना पे है कि कैसे नहीं। गए? तुम, ठीक हाँ, है, अब तुम्हारी असल देवी जी मुद्दे के पे ऊपर आते भी हैं। आऊंगा, क्योंकि तुम बोल रहे हो। असल
असल ऊपर मुद्दे भी पे आते आऊंगा, हैं। सुनिए मेरी बात, असल मुद्दे पे आओ, आ आमिर, रहे हो नहीं आ रहे हो आमिर, ये बताना। आमिर, मैं आऊंगा ना तो ज्यादा परफॉर्मेंस दे दूंगा हजूर से, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, ज्यादा ठीक परफॉर्म है? एक हम ये मिनट, ज्यादा परफॉर्मेंस क्यों? ज्यादा परफॉर्मेंस क्या उपनिषद के मुताबिक बैल खा के आएगा, मांस खा के आएगा क्या? वैसे भी हाँ, तो राक्षस है, मांस खाता और है। बिल्कुल ऐसा परफॉर्मेंस दूंगा ना कि एक बार में 11 को निपटा दूंगा, टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी, ओह ठीक वेरी है? गुड। यानी पॉइंट इसका पे आ जाने इसका दो। इसका इसका मतलब ये हाँ, है कि अभी अपने चैनल पर तू वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो सुपर चैट नहीं काहे की बिल्कुल, लेता है और बेकारी? ऐसा ऐसा यार परफॉर्मेंस ब्रह्म मिलेगा ना, ब्रह्म बेकारी। फिर राक्षस उस अपने सीमन अल्फाज को पे गौर घंटे करो। खुरचना पड़ेगा, आठ पता है आठ तेको? घंटे बैठ सीमन के कमीज 8 से घंटे बैठ सीमन के खुरुच के निकालना पड़ेगा तेको, पता है तेको? 8 घंटे बैठ के सुपर चैट हराम खाता है, वहां पर परफॉर्मेंस नहीं देता क्या? तू किसके मेरे चैनल पे पास आके आया है भाई? देगा तू किसको हैं? मोनेटाइज करके बैठा है? तू इंडिया बता, से तू मोनेटाइज बता, करवा के बैठा है तू चैनल बता। अपना। तो कभी हिंदुओं को किसी के पेल के, चैनल पे आने की हिंदुओं तेरी को हिम्मत पेल के, हुई? हिंदुओं को पेल के कभी बैठा हूं। किसी के अगर चैनल पे दम आने की हुआ तेरी हिम्मत तो हुई? आके बता, तेरे में दम है तो अपने क्रिश्चियनिटी के ऊपर चैनल पे या समाज के बैठ खिलाफ के प्रोग्राम करके रहने बता। से, सुनो भाई, तेरे अपने में दम चैनल पे है बैठ तो के नास्तिकों रहने के से खिलाफ प्रोग्राम करके कभी बता, किसी के तेरी चैनल पे आने हैसियत की पता चल हिम्मत हुई जाएगी। तेरी? हाँ प्लीज बात दोनों करता है। दोनों तूने कभी बोला किसी था के चैनल दम पे है, आया? तूने एक बोला मिनट, था एक तू मेरे मिनट। पास दम है आएगा, अपने दम दिल है, से निकला तो कभी? दम है। वर्सेस के बच्चे वहां कभी बैठ के सुपर चैट कभी इकट्ठी अपने करता है दिल से निकल बेकारी। पाया तू? पिल्ले उधर आ, साले साड़ी में पिल्ले बैठा उधर हुआ आ, तेरे पिछवाड़े को ऐसी हीट लगाऊंगा ना तुझे याद पड़ेगा बेटा। सुपर ब्रह्म चैटें राक्षस अपने जाना है। चैनल पर इकट्ठी करना, 8 घंटे बैठ के भौंकना ये आसान है। जिस दिन दम हुआ अपनी बात को पूरा कर, मेरे चैनल पर आ, तेरे पिछवाड़े में ऐसी अग्नि लगाऊंगा कि शिव जी तो क्या, तेरी कोई भी, तेरी 33 कोटि भी उसके आगे जो है ना तांडव नहीं कर पाएगा। बक 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 बक, सवाल का जवाब दे जो तुझसे पूछा है। चैनल पे आ सकता है, दम है, आए बाएं शाएं, आए बाएं शाएं, सीधी तरह बता आएगा। मेरी टीम आई थी, तेरी टीम की ऐसी की तैसी, तू आना वहां वर्सेस लगाता है बैठ के, किसी हिजड़े को भेज के आईडी बदल के बात चलें करता है। अमर भाई, मैं इनसे पूछता हूँ, आप प्लीज एक मिनट खामोश रहिएगा। ब्रह्म राक्षस जी, तू मेरी दाढ़ के नीचे आ गया है आज। मैं बस ये एक जानना मिनट, चाहता हूँ एक कि मिनट, ये किसी एक मिनट चैनल पे रुक तेरी आवाज जाओ क्यों नहीं गया? जानने यार, की, फिर वही तेरी बात। जानना शानने की जवाब दे, यार एक मिनट रुक जानना जाओ यार, चाहता हूं। रुक जाओ यार, रुक जाओ। ब्रह्म राक्षस, एक मिनट रुक जाओ यार। देखो, बात तो इतनी सी है कि आमिर भाई ने आपसे बात की थी और ये बात मैंने मुफ्ती साहब के चैनल पे सुनी थी। ये मैंने भी सुनी है, इसकी मैं गवाही देता हूँ कि आपने कहा था मैं जरूर आऊंगा। आमिर भाई ने कहा यार आप मेरे चैनल पे नहीं आते, तो आपने कहा था मैं आऊंगा। इस बात को भी छोड़ दें। इस वक्त आमिर भाई ये कह रहे हैं कि यार मेरी वेडनेसडे को स्ट्रीम हो रही है, तो आप तशरीफ लाएंगे या नहीं। बात तो इतनी है कि या तो तुम आओगे या नहीं आओगे। अगर आना है तो कहो आऊंगा, नहीं आना तो कहो नहीं आऊंगा। बात तो इतनी सी है यार। इसमें इतना हाइपर होने की और इतनी ज्यादा जो आपने वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उसकी क्या जरूरत थी? नहीं जस्ट इतनी सी सवाल ये बात है। मुझे कह रहा मैं, अच्छा इसकी अली, ओरिजिनल आईडी अली, मेरे चैनल पे मैं 3 क्योंकि महीने आपके पहले वीडियो आपका पड़ी चैनल है, आपका चैनल मैं 3 खराब नहीं करना महीने चाहता पहले अली, वीडियो इसलिए पड़ी मैं इस है, पे आपसे 3 बात नहीं महीने ले रहा हूँ। पहले, तो इसीलिए बोल रहा था आमिर, मेरे पास दो आ, तू दो आ मिनट नहीं दो रहा। मिनट रुक जा आमिर, आमिर 2 मिनट रुक जा, अमर 2 भाई मिनट रुक चले, एक जा, मिनट क्योंकि रुक मिनट रुक जा, क्योंकि ये क्यों अली दर्द का शुरू हो गई चैनल है है तेरी? सिर्फ, जी जी बोल मेरी ले, बात, बोल ले। क्योंकि ये अली का चैनल है सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ आमिर आमिर देख भाई का चैनल है यार, हाँ, ये ऐसे ना कहें। ये अली अली सबका अली चैनल है, ऐसे ना कहें। अली जी सुनिए मेरी ये बात, बात मैं ये नहीं है। कह रहा हूँ कि जिस दिन ये व्यक्ति किसी भी एक्स मुस्लिम चैनल पे या हिंदू चैनल पे चला जाएगा, उस दिन मैं इसके चैनल पे जाके इसको पेलूंगा। ओए चले, समझ ओके गए बहाना, हो? ओके। बहाना, मतलब नहीं आना, आए मतलब नहीं आना, आ गया। मतलब नहीं आना ना। आप सीधा ये कहें कि भाई मैंने नहीं मुझे आमिर नहीं भाई, आना। मैं एक बार आ चुका हूं, मैं चाहता हूं कि ये अपने दिल से एक बार पिछले बाहर जन्म निकल में, जाए। जिस पिछले दिन पिछले जन्म जिस में दिन आया था, ये जिस दिन पिछले ये जन्म किसी में। चैनल पे चला जाएगा दूसरे के, जिस दिन इसकी हिम्मत हो जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं उस दिन इसके चैनल पे जाके इसको वहीं हाँ, चित्रोल करूंगा। ना नौमन तेल होगा ना राधा डिस्को करेगी, ये इनकी मिसाल है। तो नोमन तेल होगा नहीं तो निकलेगा नहीं बाहर, फिर अपने चैनल से बाहर निकलेगा नहीं तू। ये भाई किसने बोला? बड़क सुन सुन मारते हैं, भाई, एक मिनट जरा मैं ये रुकना, कह रहा हूँ, एक मिनट सुन जरा सुन सुनना, सुन, जरा सुनना सुनना हीटेड सुनना डिबेट से आमिर है। तुम नहीं बड़ी बोल बड़ी सकते कि हम लोग बातें, दूसरे के चैनल पे बड़ी नहीं जाते बड़ी आमिर। बातें, छोटा पाव खाके आमिर दूसरे चैनल पे बैठ आमिर के सुनो, बोलता है आमिर, आमिर प्लीज अभी रुक जाओ, मैं आमिर मुफ्ती सुनो, साहब तुम से ढुकाई हीटेड करवा लूं, मैं आपके चैनल पे लैदा आऊंगा। हग सानू मादर नहर वाले चोद पोले ते बुला चुतिया के साला। वाह क्या। यार देखो ब्रह्म राक्षस, ये गाली आमिर भाई ने आपको नहीं दी। क्योंकि आपकी महिलाएं भी देख रही होती हैं, हमारे धर्म की महिलाएं भी देख रही होती नहीं आ सकते तो गालियों यार पे आ उसका ये गया। मतलब तो नहीं, उसका ये मतलब अच्छा तो नहीं है। जरा सुनिएगा अली रजा भाई, थोड़ी देर जी पहले बोल रहा था आमिर बदतमीज है, मैं आमिर से ज्यादा नहीं हूं, लो पब्लिक के सामने खुल गई। सारे मुनाफिकों की चड्डी उतारना मेरे नसीब में लिख दी है मौला बिल्कुल। है।
बेटा बेटा, तू मेरी दाढ़ के नीचे तेरी किस्मत अच्छी है, तू इस्लामिक व्यक्ति में मेरी दाढ़ के लिए तू मेरे पास आया नहीं कभी। कहता है जी वो जनाब कोई किसी चैनल पे आप जाओगे तो हम आएंगे। ये शर्त बड़क भरमबाजी करते हुए उस वक्त क्यों ना लगी थी कि जी मैं आपके चैनल पर आऊंगा नेक्स्ट वीक। ये शर्त उस वक्त तो ना लगी थी कि आप किसी के लिहाजा मैं नहीं जाता। 8-8 घंटे तू चूना लगाता है सनातनियों को वहां बैठ के इस्लाम के खिलाफ बक 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 सुपर चैट इकट्ठी करता है हिंदुओं के जो है जनाब उनको चूना लगाता है और आकर कहता है जी मैं तब आऊंगा जब आप कहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा, कहता है जी मेरी टीम आ गई है। तेरी टीम की ऐसी की तैसी। बेटा हम कुरान की उस आयत पर अमल करते हैं, फकातिलु अइम्मतल कुफ्र। हम उन मूर्तियों की गर्दनें उड़ाते हैं जो मूर्तियां ज्यादा कद काठ की होती हैं। तू चेले चांटे टॉय ब्रीड किस्म के पिल्ले पुल्ले उधर भेज देता है जिनसे मेरी दाढ़ नहीं गीली होती। तू किंग कॉन्ग को कहता है कि मक्खी मारे। बेटा किंग कॉन्ग मक्खी नहीं मारता, किंग कॉन्ग तुम जैसों का पिंग पोंग कर देता है। वाह वड़ा आया हीटेड पिछवाड़ा। एक बात करके गया, इन बेवकूफों को फर्क नहीं पता। असल में ये खुद भी चूना लगा रहा है ना। शिव पुराणा के हवाला मैंने दिया हुआ है एक पहले भी, वो इस चीज के ऊपर है कि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं उनके अंदर गुण क्या होते हैं, गंदे गुण, पापी किस्म के जो गुण। उसके अंदर एक ही होता है, वेदास को यूज करते हैं और अनडिजर्विंग गिफ्ट्स लेते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं, हालांकि वो डिजर्व नहीं करते होते, और हराम भी खाते हैं, जो मिलता है कूड़ कबाड़ उनको मिलता है वो खा पी जाते हैं, गिफ्ट लेते हैं। ऐसे लोगों का नाम होता है ब्रह्म राक्षस। ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। इसको टेक्निक समझ आई, इसको समझ आई कि यार एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो स्ट्रीम कर रहे हैं 10-10 घंटे की, 9-9 घंटे की, 8-8 घंटे की। ये क्यों कर रहे हैं? बेसिकली वो दुकानदारी है, जितनी लंबी स्ट्रीम उतनी ज्यादा सुपर चैट। इसको ये बात समझ आ गई। इसने अब देखे 6-6, 7-7, 8-8 घंटे की स्ट्रीम कर रहा होता है। अच्छा सुपर चैट इकट्ठी बेकारी। और पता किस चीज पे? अपना चेला चांटा को आईडी बदल के, अभी बैक स्टेज पे भी 1-2 बैठे हुए हैं, अपने चेले चांटे भेजे आईडीज बदल के, डिस्कॉर्ड का ग्रुप बनाया हुआ है, उनको कहा जाके ये सवाल रखना है वो सवाल रखना है, उतना क्लिप काट के वर्सेस फलां। इनके ग्रुप में क्योंकि मेरे तो अंदर बंदे हैं ना, तो उन्होंने बताया उन्होंने लड़कियां भी भर्ती की हैं, क्योंकि लड़कियों को भेजते हैं और टाइटल पता क्या लगाएंगे, एक सनातनी महिला ने 4 लोगों को जनाब लाजवाब कर दिया। और अगर तुम्हें 4 ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, दर्दें ज्यादा उठ रही हैं, तो वादे हक पे आ जाओ। मेरे गरीब खाने पर तो मैं अकेले ही बैठा तुम्हारी राह तक रहा होता हूं, उधर तो घुसता भी कोई नहीं। अच्छा अब बात ये कर गया, कहता है जी तुम लोग जो है व्यूअरशिप का कर रहे हो। बेटा बेटा ओ उल्लू के पट्टे, बात सुन गौर से। जिसने व्यूअरशिप लेनी होती है वो मेजोरिटी को अट्रैक्ट करता है और उनके मतलब की बात करता है। अगर हमने इंडिया से व्यूअरशिप लेनी होती तो कभी मेजोरिटी के साथ टक्कर ना ली होती, तुम्हारी औकात नंगी ना की होती उन हिंदुओं की जो इस्लामोफोब पर बात करते हैं। हम तुम्हारे एक्स मुस्लिम टट्टुओं और पिल्लुओं की तरह तुम्हारे हिंदुइज्म पर कुछ ना बोलते और बक बक यब यब इधर उधर की करते, जिस तरह कई तुमने टट्टू रिएक्शनरी जो पाकिस्तान से चैनल स्टार्ट किए हुए हैं। तो बात करता है, तुम्हारी चड्डी उतार के तुम्हें दिखाते हैं वीर चिप कहना जरा। ये जो 5-5, 6-6 हजार की व्यूअरशिप लेकर बैठे होते हैं, उनको बोलना जरा हिंदुइज्म के खिलाफ प्रोग्राम करें। मैं देखता हूं मुंह पर हाथ फेर के व्यूअरशिप किधर जाती है। बेटा हम में ही दम है, मुसलमान में ही, कि तुम्हारी तरह भिखारी भी नहीं है और डंके की चोट पर मैदान में तुम्हें नंगा भी कर रहे हैं। इसलिए तो चुल उठ रही है कि डिस्कॉर्ड के अंदर बैठकर मीटिंग करते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, हाँ जी, कंप्लेनें कैसी करनी है, फलाना कैसे करना है, फलाना कैसे करना है। इसके पास मौका था आज, ये एक ब्राइट चैंपियन बन के सामने आ सकता था। झूठे मुंह ही कह देता, जिस तरह उस दिन झूठ बोला था, आज भी झूठे मुंह कह देता कि आ रहा हूं मैं वेडनेसडे को, बोल देता ना। फट गई, चौंक में फट गई, गाली निकाल के भाग गया। और स्टार्ट में क्या कह रहा है जी, आमिर हक बदतमीजी करता है। हाँ मैं भी हूं बदतमीज, मगर उतना नहीं हूं। ये उतना कितना आज पब्लिक ने देख लिया है, ये कितना गूदे के अंदर दम है। मैं तो उससे तरीके से बात करना चाह रहा था और थोड़ा हल्का फुल्का, आपको पता मेरी आदत है लाइटर नोट के ऊपर थोड़ा शुगल। मुझे नहीं पता था, मैं सही टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मैं किसी नॉर्मल हिंदू से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो गाली गलोच करेगा। मैं कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। जो बैक स्टेज पे बैठे हुए हैं कुछ निकाल रहे हैं प्राइवेट चैट के अंदर, मुझे पता है वो हो सकता है गाली निकालेंगे, मगर उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, उनसे आप कर सकते हो, क्योंकि उनका दिमाग बुद्धि ब्रेन वॉश हो चुकी हुई है। बेचारों को इतना पता कोई नहीं है, नॉलेज अपने धर्म का भी कोई नहीं है, हिंदी भी और संस्कृत वगैरह तो पता ही कुछ नहीं है, तो अरबी का तो दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं है।
तो इस्लाम जो पढ़ा है वो व्हाट्सएप से पढ़ा है या कॉपी पेस्ट इधर उधर स्क्रीनशॉट्स फॉरवर्ड होते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, तो उनसे पढ़ लिया है। तो इसलिए उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इस बंदे से हीटेड पिछवाड़े से, इससे मैं एक्सपेक्ट गाली नहीं कर रहा था। हाँ कुछ हो सकता है गलत चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर माँ बहन की गाली पर आ जाएगा, नंगी गालियों के ऊपर जो आखिर में इसने निकाली हैं गालियां, वो मैं इससे कम से कम एक्सपेक्ट इस वक्त नहीं कर रहा था। हो सकता है चंद महीने पहले मैं एक्सपेक्ट कर सकता था। उसकी वजह यह है कि अभी ये सनातनियों के अंदर बड़ा पॉपुलर होने की कोशिश कर रहा है और ठीक ठाक सुपर चैट की दिहाड़ी लगा लेता है, यानी ये भिखारी ऐसा है कि इसको सिग्नल अच्छा मिल गया। पीड़ित पिछवाड़ा बेसिकली जो है इसको पता चल गया हुआ है कि सनातनियों को लूटना कैसे है, क्योंकि इसने दूर बैठ के अच्छे से ऑब्जर्व किया है। इसीलिए इसकी वीडियोस आपको मिलेंगी कि स्टार्ट में एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जाकर एडम सीकर के सामने क्रिश्चियनिटी के गीत गाता रहा है, साहिल के सामने जाकर एथिज्म के गीत गाता रहा है, और वहां से सारी व्यूअरशिप इकट्ठी करके जो हिंदू थे उनको अपने पीछे लगा के, जैसे पाइट पाइपर नहीं था जो इलाके के चूहों के आगे बीन बजाता, सारे चूहे इकट्ठे करके ले जाता अपने पीछे, और जब वो उसको पैसे नहीं देते तो फिर उस शहर के पूरे बच्चे ले जाता है। तो इसने भी बिल्कुल पाइट पाइपर की तरह वो बीन बजाई और सारे हिंदुओं के जो बच्चे थे जो थोड़े से पैसे पूसे दे सकते थे उनको लेके अपने साथ साइड पे हो गया। यही वजह है कि लंबी लंबी स्ट्रीम्स करता है और सुपर चैट इकट्ठी करता है। खैर मैंने आपके सामने एक क्रक्स निकाल के ये चीज रख दी है, इसको कहें ना जरा एथिज्म वर्सेस हिंदू, और अपनी टीम के अंदर जो एथिस्ट बैठा हुआ है उसके साथ करे डिबेट। इसको कहें कि आर्या समाजियों की जो विचारधारा है उसके साथ, बल्कि ये तो करता ही है, क्योंकि एडम सीकर को ये कह रहा था सत्यारथ प्रकाश जो है वो बाथरूम में बैठ के भी पढ़ लो। मेरे पास क्लिप मौजूद है, अब लगाऊंगा मैं बिल्कुल ताकि पब्लिक को पता चले। सिर्फ काउंटर करने के लिए उनको पढ़ते हैं, आपको किताबें पढ़ना पसंद है? यार मैंने किताबें पढ़ना मुझे वैसे ही पसंद है बचपन से। मैं ठीक है, बहुत मैं आपको बड़ा ये किताब बता रहा हूँ, बाथरूम रीडर हूँ। सत्यार्थ प्रकाश जो है, कभी टाइम मिलेगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा बस। पीडीएफ है आपके पास तो भेज दीजिएगा मुझे। पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ। मैं बाथरूम रीडर हूँ, पहले बता दूं। कोई इशू नहीं, कोई धार्मिक किताब नहीं है, कोई धार्मिक किताब नहीं है वो। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश आपको थोड़ी सी धार्मिक लगेगी, आप उसको मत पढ़िए, आप न्याय दर्शन पढ़। दोनों की पीडीएफ भेज दे यार। ठीक है, मैं आपको सत्यार्थ यूजुअली प्रकाश रात को सोते वक्त पढ़ता हूँ, यूजुअली बेड के ऊपर। आप बाथरूम में पढ़ लीजिएगा, मेरा भी सबसे ज्यादा फोकस वहीं पे बनता है। ये सत्यार्थ प्रकाश को संडास में बैठकर, यानी गोबर करते हुए, ठोस करते हुए बैठकर, अपवित्र जगह पर बैठकर, गंदी जगह पर बैठकर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने का आदेश एडम सीकर को ऑर्डर दे रहा था कि जनाब उधर पढ़ें, और कहता है अगर इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह ना होते तो दुनिया तबाह हो जाती। गॉस्पेल से प्यार है हमें, इसीलिए अगर जीसस क्राइस्ट ना होते ना तो दुनिया बहुत गलत होती। अगर जीसस क्राइस्ट ना होते ना तो दुनिया बहुत गलत होती, बहुत अलग होती। यीशु मसीह के सहारे ही दुनिया खड़ी हुई है। ऐसा ये लोटा है, ऐसा मक्कार आदमी है, क्योंकि इसको पता है एडम सीकर के साथ बनाऊंगा तो हिंदूस ने ठीक ठाक घेरे हुए डिस्कॉर्ड पर, घुसूंगा तो मुझे मेरी जान पहचान होगी, इस तरह घेर के अपने पास लेके आऊंगा बड़े तरीके के साथ। ठीक है जी। हकीकत ये है कि जिस तरह शिव पुराण का मैं आपको बता रहा हूं ब्रह्म राक्षस के हवाले से, ये लोग ब्रेन वॉश हो चुके हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की गई है प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। इन लोगों को कोई भी, को कुत्ता बिल्ला भी इस्लाम के खिलाफ भौंक रहा होगा ना, इनका बस हो, यकीन करें, मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं, ये अपने घर की बच्चियों की विवाह उनके साथ करवा देंगे, चाहे इनको झूठ बोलकर उनको मांगले की क्यों ना करना पड़े, कुत्ते से विवाह करवा देंगे। क्यों? इस्लाम के खिलाफ भौंक रहा है। इस वक्त ये हालत बन चुकी हुई है अफसोस के साथ। तो इस तरह के बंदों की दुकानें तब तक चलेंगी। याद रखें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा था कि जब तक लोग मंद बुद्धि रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, इस तरह के ब्रह्म राक्षस जो हैं पखंडी बनकर लोगों के माल को लूटते रहेंगे। जिसने मेरा प्रोग्राम देखना है पखंडियों के लक्षण, वो प्रोग्राम देखे आवाज़े हक लाइव के ऊपर मैंने किया था 5-6 महीने पहले। उसमें मैंने हिंदू शास्त्रों से और स्वामी दयानंद ने बड़ा जबरदस्त लक्षण खींचे थे पाखंडियों के, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। अगर किसी हिंदू में सिंसेरिटी है और वो सिर्फ ये सोच करके कि ये मुसलमान नहीं बयान कर रहा, ये सोच करके हम देखें कि हिंदू धर्म के अंदर कितनी किस्म की यजनाज होती हैं, किसी किस्म के दान होते हैं, मैंने उसमें स्टार्ट में दान एक्सप्लेन किया। इनको पता चल जाएगा कि ये जो दान दे रहे हैं वो धर्म के विरुद्ध दे रहे हैं, और जिन लोगों को दे रहे हैं ये सोसाइटी और समाज के नाश में काम आ रहा है, और वो लोग इनको चूना लगा रहे हैं। पहले इनको एक्स मुस्लिम्स का बताते रहे, उस वक्त इन्होंने हमारी नहीं सुनी, फिर खुद उनके खिलाफ बोलने लगे, और उन्हीं में से कुछ लोग उठे जिन्होंने इसको अपना धंधा बना लिया। ये हुआ है बेसिकली इनके साथ। तो आपको हकीकत बताऊं, किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी इस बंदे की नहीं रही कि इस बंदे के साथ कोई प्रॉपर तरीके से बात हो सकती। आज के बाद तो मेरे ख्याल से शायद लग रहा है, मगर आप जरूर कर सकते हैं क्योंकि इससे ये एक्सपोज ही होगा। ठीक है, बहरहाल गाली गलोच कर गया है तो क्रेडिबिलिटी तो बहरहाल कोई नहीं रही। हिंदू दोस्तों को मैं ये जरूर कहूंगा
आप सुने लोगों को, हर बंदे के पास इंटरनेट है, उसके पास मोबाइल फोन है, उसके पास एक्सेस है, वो जाके चीजों को देख सकता है, इसमें कोई शक नहीं, किसी को हम रोक नहीं सकते देखने से। मगर ये है कि देखें जिन लोगों पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरा तकरीबन 1-1.25 साल पहले प्रोग्राम था 3 सिंसियर स्टेप्स फॉर द मूवमेंट। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो, जब आप इस्लाम की दुश्मनी में लगा रहे हो, कम से कम घोड़े तो देख लो, वो तो खच्चर निकल आते हैं, खच्चर निकल आते हैं। पैसा घोड़े पर लगाओ, खोतों पर और खच्चरों पर नहीं लगाओ, क्योंकि इस रेस के अंदर तुम्हारा टाकरा इस्लाम के मुजाहिदों से है। कम से कम उनका रुतबा देखो। हाँ जी, हैं, ऐसी सादगी पे क्यों ना मर जाएं, लड़ते हैं और हाथ में तलवार नहीं है, तो कम से कम लड़ने के लिए आए हो तो फिर घोड़ों को भेजो, खच्चरों को नहीं। बस ये मेरी इनसे विनती थी। बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपकी महिलाएं भी देख रही होती हैं, हमारे धर्म की महिलाएं भी देख रही होती हैं।